फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज, इसमें स्टडीज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं वगैरह बेकन बताएगा। फ्रांसिस बेकन्स स्टडीज ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन द वैल्यू एंड प्रॉपर यूज ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। वैल्यू क्या है, प्रॉपर यूज क्या है रीडिंग का और लर्निंग का। रिटन इन एफोरिस्टिक स्टाइल, द एसे इज रिच इन इनसाइट, गाइडिंग रीडर्स ऑन हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ स्टडीज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हुए बेकन बताता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्टडी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रीडिंग मेक अ फुल मैन, रीडिंग से एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, आप बातचीत करने का अंदाज आ जाए और ब्रीफिंग किया है किसी ने तो रेडी मैन बन जाता है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग करके लिख करके अगर कोई आदमी पढ़ता है तो वो एग्जैक्ट मैन बन जाता है। बेकन प्रेजेंट्स अ बैलेंस व्यू, appreciating the benefits of study while warning against its misuse। बेकन जहां ट्रू बेनिफिट्स ऑफ स्टडी बताता है वहीं साथ में वार्निंग भी देता है कि स्टडी का मिसयूज नहीं करना है। बेकन बिगिंस बाय एक्सप्लेनिंग द थ्री मेन यूजेस ऑफ स्टडी। याद रखने हैं तीन यूजेस, सबसे पहला डिलाइट, दूसरा ऑर्नामेंट और तीसरा एबिलिटी। सबसे पहली बात है स्टडी डिलाइट देती है, दूसरी बात है स्टडी ऑर्नामेंट होती है। ऑर्नामेंट कैसे होती है, कल्पना कीजिए गांव की किसी शादी में गए और वहां किसी ने बोला कि ये आदमी इंग्लिश में पीएचडी किया हुआ है, तो 50 चेहरे और 100 आंखें एक टक तुम्हें देखने लगेंगी। अच्छा यार, एमए इंग्लिश किया हुआ और पीएचडी किया हुआ है, वेरी गुड। तो पढ़ाई की ये कीमत है, पढ़ाई ये ऑर्नामेंट है। एबिलिटी, पढ़ाई करने से ऐसी एबिलिटीज आ जाती है व्यक्ति में कि वो गलत डिसीजन नहीं लेता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। डिलाइट पर्टिकुलरली प्राइवेट टाइम में, सॉलिट्यूड में, पीपल फाइंड एंजॉय एंड जॉय इन रीडिंग ड्यूरिंग फ्री टाइम। सेकंड बात है ऑर्नामेंट, एनहांसिंग कन्वर्सेशन, इंप्रूविंग हाउ वन एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड बड़े ही लॉजिकल सिस्टमैटिक थॉट्स होते हैं सोशली प्रोफेशनली लोगों के जो पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड। कई सारे लोग तो 2 सेंटेंस बोलते ही पता लगा लेते हैं कि ये बड़ा हाईली एजुकेटेड आदमी है। ये एक ऑर्नामेंट है एक इस तरह से। और तीसरी बात है एबिलिटी, हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक बेटर जजमेंट्स। जी हाँ, जजमेंट किसी भी व्यक्ति की स्किल का सबसे बेहतरीन गुण है जजमेंट। अगर उसको पता लग जाए क्या बेहतर है दोनों में से अच्छा क्या है तो सारा कुछ ही आ जाए। Especially practical matters like business decision making, reading is not just a mental activity but also a tool for success in life। तो 3 तरीके से पढ़ाई हमें अच्छा बनाती है, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। बेकन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। बुक्स की बात करें, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट करने की होती हैं। अदर्स टू बी स्वेलोड, कई होती है पूरी चबा जाओ। एंड फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उनको चबा भी जाओ और डाइजेस्ट भी कर लो, याद भी रखो। दिस शोज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग हैबिट्स एंड हाउ नॉलेज शुड बी यूज्ड। नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल बुक्स डिजर्व द सेम लेवल ऑफ अटेंशन। सब किताबें एक ही लेवल पर नहीं देखी जानी चाहिए। आफ्टर डिस्कसिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, बेकन वार्न्स अगेंस्ट एक्सेसिव इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टडी। कई बार एक्सेसिव या इम्प्रॉपर यूज भी स्टडी का होता है। कोई किताब लेकर के बैठा रहे, यहां पढ़ रहा हूं और घर वालों का टाइम भी वेस्ट कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है। ही सेज दैट वन शुड नॉट स्टडी मियरली टू शो ऑफ। और कई लोग आप देखिएगा कि वो 2 मुहावरे पढ़ करके आएंगे या 2 लोकोक्तियां पढ़ करके आएंगे, सिचुएशन फिट हो या ना हो, वो उस मुहावरे, उस शेर व शायरी को वहां इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ये इस तरह का शो ऑफ के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अवॉइड रियल लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे मैं कह रहा था कि अभी किताब लेकर के बैठ गए, काम नहीं कर रहे, पढ़ भी नहीं रहे। स्टडिंग शुड सपोर्ट नॉट डोमिनेट नेचुरल टैलेंट्स। स्टडी शुड सपोर्ट, स्टडी आपको सपोर्ट करे, किताबें आप पर हावी ना हो जाएं। नेचुरल टैलेंट आपका जो है उसको सपोर्ट करने के लिए किताबें काम आनी चाहिए। ट्रू लर्निंग लाइज इन यूजिंग स्टडीज टू रिफाइन वंस नेचर एंड जजमेंट। देखिए, हर व्यक्ति को भगवान गुण देकर के भेजता है, बोलने की कला या समझने की कला, डिसीजन। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी तो डिसीजन लेते हैं, कई बार बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने से उन डिसीजन में और शार्पनेस आ जाती है। इन एडिशन टू दिस, बेकन emphasizes the connection between learning and experience while books provide knowledge, real life situation develop wisdom। किताबों से लर्निंग होता है, एक्सपीरियंस जो होता है वो भी बनता है, रियल लाइफ सिचुएशंस। जैसे आप एक नोवेल पढ़ते हैं तो एक पूरी जिंदगी पढ़ लेते हैं, एक फिल्म देखते हैं एक पूरी जिंदगी देख लेते हैं, तो विजडम भी पढ़ने से आती है। ही बिलीव्स दैट रीडिंग शुड प्रिपेयर द माइंड
बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शार्पन्स इट। उसका विश्वास है कि रीडिंग से माइंड शार्प होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी शार्प होता है, प्रिपेयर भी माइंड होता है किताबों से। सजेस्ट दैट रीडिंग कैन क्योर स्पेसिफिक मेंटल फ्लॉस। हाँ, हर एक आदमी के कोई क्विक काम नहीं कर पाता है, कोई समझ नहीं पाता है, कोई बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाता है। इन सब फ्लॉज को पढ़ाई सॉल्व कर देती है। फॉर इंस्टेंस, स्टडिंग मैथमेटिक्स कैन इंप्रूव प्रिसीजन, हिस्ट्री कैन इंप्रूव जजमेंट, लॉजिक कैन शार्पन reasoning. Bacon compares natural talent to a wild plant needs pruning to study, yet he also says that custom, habit and practice is often more powerful than study in shaping behavior. Habit और practice, बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं तो उसके चार चांद अलग ही लगते हैं। स्टडी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देती ही है। He shows that belief in the importance of action and experience in addition to reading. Lastly, Bacon explains different effects of reading, writing, speaking. Reading fills the mind with knowledge and makes a full man. Writing helps organize thoughts and brings clarity, makes exact man. Speaking makes a man ready, trains the mind for quick responses. बेकन का ये ऐसे है, प्रेजेंट्स थॉटफुल बैलेंस्ड अप्रोच टू लर्निंग। एक पक्ष नहीं बताता है, वो फायदे नुकसान दोनों बताता है। ही हाईलाइट्स द जॉय एंड यूजफुलनेस ऑफ रीडिंग व्हाइल रिमाइंडिंग रीडर्स टू यूज स्टडी वाइजली एंड कंबाइन इट विद प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। सिर्फ आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करके पानी में नहीं कूदने का। फॉर बेकन, ट्रू लर्निंग मीन्स अप्लाइंग नॉलेज टू इंप्रूव वन सेल्फ, कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द वर्ल्ड।